यह कहानी एक चिंकी चिड़िया की है। वह अपने 7 प्यारे प्यारे बच्चों के साथ अपने घोंसले में बैठी हुई थी कि तभी वहाँ पर अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं और साथ में तूफान भी आ जाता है। चिंकी चिड़िया का घोंसला तूफान में उड़ जाता है। मम्मी, इस अचानक आए हुए तूफान ने हमारा सारा घोंसला तोड़ दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? बच्चों, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मीनू मौसी के घर छोड़ के आती हूँ। जब मैं हमारा घोंसला फिर से बनाऊंगी, फिर तुम सबको फिर से वापस ले आऊंगी। नहीं मम्मी, हम सब आपकी मदद करेंगे हमारा घोंसला बनाने में। हमें नहीं जाना मीनू मौसी के घर। बच्चों, अभी तुम बहुत छोटे हो और सर्दियों का मौसम चल रहा है। तुम सब बाहर रहोगे तो तुम सबको ठंड लग जाएगी, इससे बीमार पड़ सकते हो। इसलिए घोंसला बनाने तक तुम सब मीनू मौसी के घर रहो। इतना बोलकर चिंकी चिड़िया सारे बच्चों के साथ थोड़ा अनाज लेकर दूसरे जंगल चली जाती है। शाम होने तक माँ और बच्चे मीनू मौसी के घर आ जाते हैं। चिंकी चिड़िया मीनू मौसी का दरवाज़ा खटखटाती है। मीनू मौसी, ओ मीनू मौसी, जल्दी से दरवाज़ा खोलिए। चिंकी चिड़िया बहुत देर तक मीनू मौसी का दरवाज़ा खटखटाती रही, लेकिन मौसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। अरे चिंकी चिड़िया, तुम यहाँ पर कैसे? क्या बताऊँ हरी काकी? चिंकी चिड़िया सारी बातें हरी काकी को बता देती है। इसीलिए मैं यहाँ पर मीनू मौसी के घर आई हूँ, लेकिन यहाँ पर तो मीनू मौसी हैं ही नहीं। वो 2 दिन पहले अपने बेटी से मिलने के लिए बाहर गई हैं। चलो चिंकी चिड़िया, अब मैं चलती हूँ, मुझे अनाज लेने के लिए बाहर जाना है। ठीक है हरी काकी। और हरी काकी वहाँ से चली जाती हैं। चिंकी चिड़िया अब और परेशान हो जाती है। पता नहीं अब मीनू मौसी कब वापस आएंगी। अब बच्चों को लेकर किसके घर जाऊं? इस पूरे जंगल में एक मीनू मौसी ही थी जिनके घर मैं अपने बच्चों को छोड़ सकती थी। हरी काकी का घोंसला भी बहुत छोटा है। अब तो थोड़ी देर में रात भी होने वाली है। तभी वहाँ पर एक जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। चिंकी चिड़िया और सारे बच्चे वहाँ से उड़ के एक अनजान पक्षी के घर आ जाते हैं। चिंकी चिड़िया घर का दरवाज़ा खटखटाती है। आप सब कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाया? भैया जी, मेरा नाम चिंकी चिड़िया है और ये मेरे बच्चे हैं। मैं पास वाले जंगल से आई हूँ। मैं यहाँ पर मीनू मौसी के घर आई थी, लेकिन मौसी तो घर पे नहीं है और यहाँ पर जोरदार की बारिश शुरू हो गई। क्या आप मुझे बारिश रुकने तक अपने घर में थोड़ी देर के लिए पनाह देंगे? मैं बारिश रुकते ही मेरे बच्चों को अपने घर लेकर चली जाऊंगी। रुको चिड़िया, मैं तुम्हें अपने घर के अंदर लेने से पहले मैं अपनी पत्नी गौरी से पूछ लेता हूँ। कालू जी, इतनी तेज बारिश में कौन आया है बाहर? बाहर मीनू मौसी की कोई रिश्तेदार आई है। मीनू मौसी तो है नहीं, इसलिए बारिश बंद होने तक घर में पनाह मांग रही है। बेचारे के साथ उसके बच्चे भी हैं। अरे अरे नहीं कालू जी, मैं नहीं दे सकती मेरे घर में आसरा। जाओ, आप उस चिड़िया को मना कर दो। अरे गौरी, उसके पास एक पोटली भी है, लगता है उसमें अनाज है। तुम एक बार उसके पास जाकर बात तो कर लो। क्या क्या कहा? पोटली? रुकिए, मैं अभी जाती हूँ। सुन रे चिड़िया, मैं अपने घर में किसी को फ्री में नहीं रहने देती। रहने के लिए कुछ तो मुझे देना होगा तुझे, तभी मैं तुम्हें अपने घर के अंदर आने दूंगी। मेरे इस पोटली में थोड़ा सा अनाज है, आप इसमें से थोड़ा ले लो, लेकिन मुझे अपने घर में थोड़ा सा जगह दे दो। ठीक है, तुम लोग अंदर आ सकते हो, लेकिन आते समय अपना पैर पोंछ के आना। मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम सब इस घोंसले में रहना और अपनी पोटली से थोड़ा अनाज मुझे किराए के तौर पर दे देना। चिंकी चिड़िया थोड़ा सा अनाज गौरी कौवी को दे देती है और गौरी कौवी अपनी अनाज को लेकर घर आ जाती है। कालू जी, आज तो मज़ा ही आ गया।
अच्छा हुआ ये चिड़िया हम लोग के पास आसरा मांगने के लिए आ गई। हमें तो बैठे बैठाए फ्री में अनाज मिल गया। गौरी, मैंने ये अदरक वाली चाय बनाई है, जाओ ये चाय उन सबको दे कर आओ। बेचारे बारिश में भीग कर आए हैं। है, बड़े आ गए चाय देने वाले। वो सब क्या तुम्हारे रिश्तेदार हैं जो उन सब की हम मेहमान नवाजी करें? अब चुपचाप सो जाओ, ये सारी चाय मैं पी लेती हूँ। आए बड़े फ्री में चाय पिलाने वाले। इधर चिंकी चिड़िया को नींद नहीं आ रही थी, सारे बच्चे सो गए थे। ये गौरी कौवी तो बड़ी चालाक है। बस अब जल्दी से बारिश रुक जाए, सुबह होते ही मैं अपने जंगल चली जाती हूँ। सुबह हो जाती है, चिंकी चिड़िया घर के दरवाजे पर आकर देखती है। अरे बाप रे, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब मैं अपने जंगल कैसे जाऊंगी? चिंकी चिड़िया परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पर गौरी कौवी आ जाती है। सुन रहे चिड़िया, बारिश तो आज भी हो रही है, यहाँ पर रुकना है तो बाकी का बचा अनाज भी मुझे दे दे। लेकिन बहन जी, मैं तो पहले ही आपको आधा अनाज दे चुकी हूँ। अगर मैं बचा हुआ अनाज भी आपको दे दूँगी तो मैं और मेरे बच्चे क्या खाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन आज भी तुझे यहाँ रुकना है तो बाकी का बचा हुआ अनाज भी तुझे देना होगा, वरना तू मेरे घर से अभी चली जा। लेकिन इतनी बारिश में हम कहाँ जाएंगे? हम पर दया करो। अरे तू तो मेरे पीछे ही पड़ गई। या तो तू मुझे अनाज दे दे या तो मेरे घर से अभी के अभी निकल जा। चिंकी चिड़िया मजबूर थी और इसी मजबूरी का फ़ायदा गौरी कौवी ने उठाया। चिंकी ने बचा हुआ सारा अनाज गौरी कौवी को दे दिया। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। मैं और मेरे बच्चों को अब क्या खिलाऊंगी? जब तक बारिश नहीं रुकेगी मैं अपने जंगल वापस नहीं जा पाऊंगी। चिंकी और चिंकी के सारे बच्चे गौरी कौवी के घोंसले में सो रहे थे। रात भर तेज बारिश चलती रही। सुबह होते ही चिंकी चिड़िया फिर से दरवाजे पर जाती है। चिंकी चिड़िया आकर देखती है, आज भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी गौरी कौवी चिंकी चिड़िया के सारे बच्चों को दरवाजे पर लेकर आती है। तुम्हारे पास मुझे देने के लिए अब कुछ भी नहीं है, इसीलिए तुम अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ। आपने तो हमारा सारा अनाज ले लिया। कृपया करके बारिश रुकने तक मुझे इस घर में रहने दो। इतनी तेज बारिश में हम कहाँ पर जाएंगे? है बड़ी आई बारिश तक रुकने तक यहाँ पर रहने वाली। मैंने क्या धर्मशाला खोल के रखी है जो फ्री में यहाँ पर रहने दूँ? अगर तुम्हें मेरे घर में रहना है तो अनाज तो देना ही पड़ेगा। चिंकी चिड़िया और सारे बच्चे बारिश में भीग रहे थे। मम्मी, अब हम कहाँ जाएंगे? हमें बहुत ठंड लग रही है। ये बारिश का पानी तो बहुत ठंडा है। चलो बच्चों, अब हम किसी और पक्षी के घर जाकर मदद मांगते हैं। चिंकी चिड़िया और उसके सारे बच्चे वहाँ से निकल जाते हैं और थोड़ी दूर आने पर उन्हें एक और घर दिख जाता है और उस घर के पास वो रुक जाते हैं। चिंकी चिड़िया उस घर का दरवाज़ा खटखटाने ही वाली थी, तभी वह खिड़की से झांक कर देखती है। अरे बाप रे, ये तो शिकारी चील का घर है। अगर इस घर के अंदर चली गई तो ये हम सबको खा जाएगा। चिंकी चिड़िया और उसके बच्चे चुपके से वहाँ से निकल जाते हैं। लगातार तेज बारिश में भीगने की वजह से बच्चों को तेज बुखार आ जाता है। चिंकी चिड़िया और सारे बच्चे एक पेड़ के नीचे रुके हुए थे। अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चों को तेज बुखार आ गया है। इस जंगल में मैं और किसी को नहीं जानती। चिंकी चिड़िया तेज से रोने लगती है। तभी वहाँ पर रानो चिड़िया आ जाती है। अरे बहन, तुम सब इस तेज बारिश में बाहर क्या कर रहे हो? तुम्हें मैंने इस जंगल में पहले कभी नहीं देखा। क्या तुम रास्ता भटक गए हो? चिंकी चिड़िया सारी बातें रानो चिड़िया को बता देती है। तुम चिंता मत करो बहन, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ।
रानो चिड़िया सबको अपने साथ लेकर अपने घर आ जाती है। पहले तुम अपने बच्चों को इस कंबल से ढक दो, मैं तुम लोग के लिए अदरक और इलायची वाली चाय लाती हूँ। रानो सबके लिए चाय लाती है, लेकिन बच्चे चाय नहीं पी रहे थे क्योंकि उनका शरीर बुखार से तप रहा था। बहन जी, बच्चों का बुखार तो और तेज बढ़ता ही जा रहा है। मैं अभी जाकर डॉक्टर को बुलाकर ले आती हूँ। डॉक्टर आकर बच्चों की जांच करते हैं। बच्चों को बहुत ठंड लगी है। मैं ये कुछ जड़ी बूटियाँ दे रहा हूँ, इन्हें समय पर खिला देना और जितना हो सके इन बच्चों को गर्म रखना। चाचा, आपकी फीस कितनी हुई? रानो चिड़िया, जिस हालत में ये माँ और बच्चे तुम्हारे घर आसरा लेने आए हैं, उस हालत में मैं इनसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ। रानो बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इस हालत में मदद की, वरना मेरे बच्चों का क्या होता। अरे नहीं नहीं, इसमें धन्यवाद की क्या बात है चिंकी चिड़िया, ये तो मेरा फर्ज था। हमें मुश्किल वक्त में हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और बारिश भी रुक जाती है। रानो बहन, मुझे तो जाने का मन ही नहीं कर रहा, लेकिन मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। आपके साथ रहकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपका घर तो टूट गया था, अब आप कहाँ पर रहोगी? पहले मैं अपना घर फिर से बना लूँगी, तब तक आप मेरे बच्चों को अपने घर पर रखो। घोंसला बन जाने के बाद यहाँ से इन्हें लेकर जाऊँगी। चिंकी चिड़िया, चाहो तो आप मेरे घर के पास ही अपना घर बना सकती हो। मम्मी, रानो आंटी सही कह रही हैं, हमें उस जंगल में वापस नहीं जाना चाहिए। वहाँ पर तो अक्सर तूफान आते रहते हैं और हमारा घोंसला अक्सर ही टूट जाया करता है। मम्मी, आप यहीं पर रानो आंटी के जैसा लकड़ी का घर बना लो, फिर हमारा घर नहीं टूटेगा।